Good evening, everyone. Am I audible? Okay, thank you. स्क्रीन दिख रहा है? ओके, वॉइस सही से आ रहा है अभी? ओके। प्रैक्टिस एट 10.2 में अभी कोई डाउट है या सारे क्वेश्चन हो गए हैं इसके? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी है आपका, जैसे पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखे हैं। ओके। और कोई भी पावर जो है वो पावर के बीच का गैप नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 3 2 1 उसके बाद 0। तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वो वाला टर्म नहीं लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे a³ - 2 है, यहाँ पे आपका a के पावर 4 है। ओके, तो यहाँ पे a के पावर -2, a के पावर 3 - 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है a के पावर 4 है, यहाँ पे तो a के पावर 4 मिले। यानी कि हम a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको a के पावर 4 मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये पूरे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा a के पावर 4 -2a। ओके, तो यहाँ पे क्वोशंट में आप यहाँ पे a लिखेंगे, उसके बाद a के पावर 4 है तो यहाँ पे a के पावर 4 लिखेंगे। उसके बाद -2a है, तो यहाँ पे a का पावर क्या है? a का पावर यहाँ पे 1 है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे a का पावर कहाँ पे 1 है। a का पावर ये वाले टर्म में, -a वाले टर्म में आपका 1 है, तो इसके सामने जो है हम लोग -2a को लिखेंगे। यहीं पे दिक्कत हुआ होगा आपका। ओके, कादम्बरी, यहाँ पे होगा आपका -2a। उसके बाद फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन करेंगे। उसके बाद ये आपका टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद ये वाले टर्म को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0 - a³ + a²। और ये क्या +2a है यहाँ पे +2a, यहाँ पे -a है, तो 2a में से -a सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका +a होगा। और फिर आपका +1। अब यहाँ पे -a³ है और यहाँ पे क्या है? a³ है, तो हमको माइनस साइन चाहिए। यानी कि हम लोग -1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको -a³ मिलेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
तो माइनस ए क्यूब प्लस 2 होगा आपका। ओके, तो माइनस ए क्यूब है यहाँ पे, तो माइनस ए क्यूब के सामने माइनस ए क्यूब को लिखेंगे। उससे पहले यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किए, इसीलिए हम लोग कोसेंट में -1 लिखेंगे। ओके, उसके बाद आपका कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म 2 है, +2। तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसके नीचे हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे +2। उसके बाद फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपका माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे होगा आपका a² प्लस ए, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, तो आपका क्या होगा -1। तो ये जो होगा आपका, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a² है और यहाँ पे a क्यूब है। अब क्या हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो? नो, तो हम लोग यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपका कोशेंट हो जाएगा a-1, और a² प्लस a-1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब क्लियर हुआ कदमश्री जी? इज इट क्लियर? ओके, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स, नया चैप्टर है। ओके, तो इससे पहले हम लोग स्टैटिक्स पढ़ने से पहले एक चीज, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो जैसे फाइंड एवरेज, जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, तो इसका एवरेज आप लोग निकालिए, 2 4 4 8 6 7 एंड 3 का एवरेज फाइंड आउट करके बताइए कितना होगा। यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, अब करिए। कितना आया एवरेज? इसका मैंने एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया है। एवरेज आपने पढ़ा है पहले कभी? एवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे, सबको सम करते थे और जितना नंबर होता था उसे डिवाइड करते थे। अभी सुमन ने जवाब दिया है, और सारे लोग करिए।
प्रमोद ईश्वरन का 4.85 आया है। ओके। दीपाली का 4। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको सम करते हैं तो इसका सबका सम कितना होगा आपका? सबका सम 4 10 18 6 24 31 35 आपका सम होगा। उसके बाद इसमें नंबर कितने हैं? नंबर्स इसमें नंबर ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 आपका 7 से डिवाइड होता है। और ये 7 5 जा 35। जो आपका एवरेज होगा वो कितना होगा? आपका 5 होगा। आप लोगों का 4 कैसे आया? दीपाली, प्रमोद, सुमन, आपका 4 कैसे आया? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? ओके। ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेट करना इसका एवरेज। ओके, तो इसका एवरेज निकालने के लिए जैसे हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स में हम लोग इसका क्या मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, उसको हम लोग जैसे हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से हम लोग स्टैटिक्स में बहुत सारे डेटा दिए गए रहते हैं, उसका हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं कि उसका एवरेज कितना है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं स्टैटिक्स। जैसे एग्जांपल है एक, द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक निनाद रीड फॉर 5 consecutive days where 60 50 54 46 50 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस ही रीड एवरी डे। ये जैसे कि निनाद है जो कि 5 डेज से वो लगातार पढ़ रही है। जैसे 60 पेज, 50 पेज, 54 पेज और 46 और 50 पेज पढ़ी है। ओके, तो बताना है कि वो एवरी मतलब प्रतिदिन वो कितना पेज पढ़ती है। ठीक है, इंस्टेड लास्ट नंबर। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ऑल स्कोर्स, यहाँ पे जितने भी स्कोर्स हैं यहाँ पे 60 50 सबका क्या करेंगे? सम करेंगे। और उसका टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मतलब कितने नंबर है, ये 60 है, 50 है, फिर 54 है, 46 है और 50 है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं? 7, सॉरी 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 50, तो यहाँ पे आप लोग 50 भरेंगे। यहाँ पे 54 और फिर 46। सबका सम कितना होगा? 260। ओके, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 से डिवाइड करने पे? 52। ओके गुड। तो 52 होगा आपका एवरेज इसका। ओके, एवरेज नंबर ऑफ पेजेस रीड डेली इज 52। द एवरेज इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन। जो एवरेज होता है उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन या फिर
मीन भी कहते हैं। ओके, तो ये जो है इस तरीके से हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, तो ये जो है आपका नंबर्स जो है वो कम है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको आसानी से कैलकुलेट कर लिया। जब ये नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग स्टैटिक्स के हेल्प से करेंगे। जैसे लेट्स लर्न द नंबर ऑफ पेजेस एवरी डे रीड एवरी डे इन द एबव एग्जांपल इज न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, जो पढ़ रही है डेली के डेली पेजेस वो आपके क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है। ओके, द कंक्लूजन दैट नीना आज रीड अबाउट 50 पेजेस एवरी डे इज ड्रॉन फ्रॉम द न्यूमेरिकल डेटा। ओके, जो एवरेज जो है लगभग वो 50 पेज के अराउंड एवरी डे पढ़ रही है। ओके, प्रतिदिन जो है वो लगभग 50 पेज पढ़ रही है। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिक बिल आता है। ओके, तो उसमें हम लोग हर माह में कितना यूनिट, लगभग 100 यूनिट हम लोग का खर्च होता है इलेक्ट्रिसिटी, 100 यूनिट हम लोग का बिल उठता है। ठीक है, तो किसी मंथ में हो सकता है आपका 90 यूनिट उठा हो, किसी मंथ में हो सकता है आपका 110, किसी मंथ में। तो जब हम लोग सबका 1 ईयर का जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, जैसे किसी मंथ में आपका 90 यूनिट उठा बिल, ठीक है, 90 यूनिट, किसी मंथ में आपका 100 यूनिट, फिर किसी मंथ में आपका 110 यूनिट, फिर किसी मंथ में आपका 85 यूनिट, ठीक है, कि फिर किसी मंथ में आपका 95 यूनिट। इस तरीके से आपका मान लीजिए कि 1 ईयर का आपका जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ आपका इतना। ओके, तो इतना यूज हुआ तो हर माह में हम लोग कह सकते हैं क्या कि हम लोग हर माह में जो है 100 यूनिट जो है हम लोग का खर्च है, बोलते हैं ना ऐसे, 100 यूनिट का खर्च हम लोग का पर मंथ है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, हम लोग डेटा को एनालाइज करके कहते हैं कि हाँ हम लोग का जो है डेटा वो 100 यूनिट हम लोग पर मंथ यूज करते हैं। ओके, so in this way, collecting information regarding certain problem or situation, analyzing this information, and after interpretation, drawing conclusion about it is a separate branch of knowledge. This branch is known as statistics. ओके, तो जो हम लोग कैलकुलेट पहले डेटा कैलकुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर हम लोग उस पे इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बाद जो कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं, जैसे कि हम लोग मैंने अभी बताया आप लोगों को इलेक्ट्रिक बिल का, तो क्या होता है कि हर हर मंथ में आपका 100 यूनिट आपका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक बिल का, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो उसके बाद आता है आपका अर्थमेटिक मीन। वी हैव सीन दैट द एवरेज ऑफ 60, 50, 54, 46 एंड 50 इज 52। ठीक है, आपका एवरेज क्या आ रहा था, 52 आ रहा था। द एवरेज इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन। एवरेज को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन, और सिंपली मीन इन स्टैटिकल लैंग्वेज। स्टैटिकल लैंग्वेज में हम लोग मीन कहते हैं या फिर हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ओके, टू फाइंड द मीन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा वी ऐड ऑल द स्कोर्स इन द डेटा एंड डिवाइड बाय द सम बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। जो भी डेटा है उसको हम लोग पहले ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद फिर हम लोग उसका सम करके उसके बाद जितने नंबर ऑफ स्कोर्स होते हैं उससे हम लोग को डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये आपका सम ऑफ ऑल स्कोर्स है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ओके, लेट्स स्टडी सम एस्पेक्ट्स ऑफ द मेथड, सी द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे आपका एक एग्जांपल है ये, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 37 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 इन अ टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। जैसा कि ये 37 स्टूडेंट्स का ये डेटा है जो कि स्टैंडर्ड 8 का जो टेस्ट है उसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये 10 मार्क्स का टेस्ट है। जैसे 10 मार्क्स के टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स ने थी 2 नंबर्स लाए हैं, फिर कुछ ने 4, कुछ ने 8, इस तरीके से 37 स्टूडेंट्स का ये डेटा है। ओके,
जब मैं पूछूंगा कि इसका एवरेज निकालिए तो आपको सबको पहले काउंट करना होगा, फिर ऐड करना होगा, तो ये थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेंथी हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए अर्थमेटिक मीन का उपयोग करते हैं। जैसे कि इफ वी गो, जैसे यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 7 है, 7 बहुत बार रिपीट हुआ है 7, फिर यहाँ पे भी 7 है, 7 है, बहुत सारे नंबर जो है आपके रिपीट हुए हैं। उनको जैसे आपका 7 प्लस 7 जैसे आपका 5 टाइम्स मैं 7 यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, तो 7 टाइम्स मतलब इसको हम लोग 7 प्लस 7 प्लस 7 ऐसे करेंगे तो हमको थोड़ा समय लगेगा। तो ये 7 कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स, तो हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं, 7 × 5। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमको सम मिल जाएगा। तो ये हम लोग के लिए सम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा सा अलग है। अब इसके बाद ये टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं। So this simplifies the operation of addition when a number is to be added to itself. So let us use the method to add the number by classifying them. तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको स्टेप्स बताया गया, प्रिपेयर अ टेबल एज एबव। जो भी आपका ये डेटा दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे आपका डेटा दिया हुआ है, ओके, तो इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे कि एक टेबल बनाएंगे इस तरीके का। एक टेबल बनाएंगे, एक में हम लोग लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, मार्क्स से स्कोर। तो कौन कौन से मार्क्स जो है स्कोर हुए हैं उसको हम लोग इसमें से पहले देख लेंगे। सबसे लोएस्ट जो डेटा है, सबसे लोएस्ट क्या है, 2 है। उसके बाद आपका क्या है, 3 है। ठीक है, जिस तरीके से जैसे कि अगर मान लीजिए कि 10 मार्क्स का पेपर है, तो क्या हो सकता है, 1 2 3 1 to 10 आपके मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें वन का ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इस डेटा में वन नहीं लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्कोर्स है, जो भी इसमें आपके स्कोर्स दिख रहे हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में स्कोर्स को सजा के लिखेंगे। हाँ, तो मैं रिपीट फिर से कर देता हूँ। जो भी डेटा दिया हुआ है स्कोर्स, ये बच्चों के स्कोर्स हैं, 37 स्टूडेंट्स के। तो इसमें सबसे लोएस्ट लोएस्ट स्कोर कितना है इसमें, 2। यहाँ पे 2 है, 1 कहीं दिख रहा है क्या, 1 नहीं है। फिर उसके बाद जैसे देखिए, सबसे लोएस्ट स्कोर का है आपके, 2 है। फिर उसके बाद 3 है, फिर 4 है, उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद 6, फिर यहाँ पे 7 है। जो एक बार भी अगर होगा डेटा इसमें तो हम लोग उसको लिखेंगे। ओके, 7 के बाद क्या है, 8 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 10 भी है। ओके, यानी कि 2 से लेकर के 10 तक आपके सारे डेटा इसमें अवेलेबल है, तो हम लोग उसको लिख लेंगे। उसके बाद जब हम लोग टेबल बनाएंगे, जैसा कि ये आपका टेबल है, तो टेबल में हम लोग मार्क्स वाला जो होगा उसमें हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होगा आपका टैली मार्क्स होगा, आपका टैली मार्क्स होगा। तो मैं अभी टैली के मार्क्स के बारे में थोड़ा देर के बाद बताता हूँ। उसके पहले मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि कितने बार वो मार्क्स आए हैं, मतलब कितने बच्चों के जो है 2 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चे के 3 मार्क्स आए हैं। ओके, तो ये जो है हम लोग डेटा से देखेंगे, डेटा में आपका 2 कितने बार आया है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 2 एक बार आया है, फिर उसके बाद 2 फिर इसमें ढूंढेंगे कितने बार आया है। तो 2 आई थिंक एक ही बार आया है। तो 2 जहाँ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है या फ्रीक्वेंसी, वहां पे हम लोग एक लिखेंगे। ओके, उसके बाद 3 आपका नेक्स्ट डेटा क्या है, 3 है। तो 3 जो है आपका
कितने टाइम्स आया 3, तो 3 यहाँ पे एक मिला, फिर उसके बाद फिर नहीं दिख रहा, तो 3 भी जो है आपका 1 होगा। मैं इसको अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ओके। उसके बाद 4 कितने टाइम्स आया है, 4, 1 2 3 4, मैं इसको मार्क करते चल रहा हूँ, देखो यहाँ पे 4 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। ये 4 जो है 5 टाइम्स आया है, तो इसको हम लोग 4 4 मार्क्स जो अटेंड हुआ उसके सामने 5 लिखेंगे। उसी तरीके से जो है आपका, उसी तरीके से 6 कितने टाइम्स आया है, 7 कितने टाइम्स आया है, 8 कितने टाइम्स आया है, 9 कितने टाइम्स, और 10 मार्क्स कितने टाइम्स आया है, उसको हम लोग इसमें लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। और रहा बात फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी आपका होता है कितने बार वो अ, जो आपका स्कोर है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और एफ आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जहां पे भी डिनोट करना होगा आप लोग एफ आई से डिनोट करेंगे, ओके। सुमन जी, आपका क्वेश्चन था एफ के नीचे आई क्यों लिखा हुआ है, तो ये डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एफ आई का मतलब आपका होता है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो है आपका टैली मार्क्स। टैली मार्क्स लिखने का तरीका क्या है कि अगर 1 रहेगा, 1 रहेगा तो हम लोग एक यहाँ पे लाइन देंगे इस तरीके का, अगर 2 रहेगा तो 2 लाइंस देंगे टैली मार्क्स लिखने का, और 3 रहेगा, नम फ्रीक्वेंसी अगर 3 रहेगा तो 3 लाइन देंगे, अगर 4 रहेगा तो 4 लाइंस देंगे, अगर 5 लाइंस हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, ओके। तो ये टैली मार्क्स लिखने का तरीका है। जैसे हम लोग को 4 लिखना होता है, तो 4 लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं ऐसे। अगर रोमन नंबर में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, ऐसे 4 लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से टैली मार्क्स का लिखने का तरीका ये है। अब क्लियर हुआ टैली मार्क्स क्यों ऐसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि 5 है, अब 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 अगर आया तो क्या करेंगे, 6 आया तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे और लाइन देंगे, ओके। 7 आया तो एक और लाइन देंगे, 8 आया तो एक और लाइन देंगे, 9 आया तो एक और लाइन देंगे, 10 आया तो फिर इसको कट कर देंगे ऐसे, फिर 11 आएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे करके फिर ऐसे देंगे, ओके। टैली मार्क्स क्लियर हुआ। ओके, अब जो जैसे कि यहाँ पे आपका हम लोग सम करने के लिए क्या करते थे, सम करने के लिए जैसे यहाँ पे 2 कितने बार आया है, 1 1 टाइम है, 2 आपका 1 टाइम है, तो 2 इंटू 1, यानी कि एफ आई क्या है आपका, एफ आई जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, तो 1 यहाँ पे है, और मार्क्स कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 1 आपका क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद 3 कितने बार आया आपका, 1 टाइम, तो 1 इंटू 3। फिर 4 जो है आपका 5 टाइम्स आया, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इसको, 4 5 टाइम्स आया, यानी कि 5 इंटू 4, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है आपका, 4 जो है 5 टाइम्स है, यानी कि इसको सम करेंगे 4 को, इसमें 4 वाले टर्म को सम हम लोग करेंगे जब, यानी कि 5 टाइम्स आया था, यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20 होगा उसका सम। 4 जो है आपका 5 टाइम, यानी कि 4 आपको 5 बार ऐड करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, ये आपका 20 हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से हम लोग बारी बारी से, पहले 2 को हम लोगों ने ऐड किया थे, 2 जितने भी 2 है उसको हम लोगों ने ऐड कर लिया, फिर 3 को हमने ऐड कर लिया, फिर हम लोगों ने 4 को ऐड कर लिया, उसी तरीके से 5 का भी, जितने भी टर्म 5 है उनको भी ऐड कर लेंगे, उसी तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, सारे मार्क्स अपटेंड जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, मिल जाएंगे,
ओके। तो उसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 सबका ऐसे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 जो है आपका 1 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है, 4 जो है 5 टाइम्स आया है। जब आप लोग इसको सारे को लिखेंगे, जब इसको सबको लिखेंगे, ठीक है, तो कोई भी चीज नहीं छूट रहा है, यानी कि आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है, मतलब जितने भी नंबर्स है ये आए हुए हैं, ये सबका हम लोग नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितने बार आए हैं। जैसे कि 2 एक बार आया है तो 1 हम लोगों ने लिखा, 3 एक बार आया था तो हम लोगों ने उसके लिए 1 लिखा था, 4 जो है आपका 5 टाइम्स आया है, 4 आपका 5 टाइम्स आया तो उसके लिए हम लोग 5 लिखा है। उसी तरीके से सबके लिए हम लोगों ने लिख दिया है। तब हम लोग इसको जब सम करेंगे तो ये नंबर्स हमको पता चल जाएगा कितने नंबर्स हैं। यस और नो? ओके। तो ये जो है आपके n हो गए, ये आपका n हो गया। अब हम लोग मीन निकालने के लिए क्या करते थे, या एवरेज निकालने के लिए क्या करते थे? तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, ठीक है। यानी कि आपके सम ऑफ टोटल स्कोर्स क्या होंगे आपके, इसका सम, इसका सम जो है वो आपका टोटल स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा F1, सॉरी Fi और Xi इक्वल टू 259। इसका जैसे सिग्मा Fi Xi का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे Fi और Xi का मल्टीप्लाई हुआ है, ओके। और Fi Xi सब जब सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग इसको सिग्मा लिखते हैं, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा। सर व्हाट इज द साइन बिफोर एफ? हाँ, इसको सिग्मा हम लोग पढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन इक्वल टू क्या होता है, टोटल जितना भी सम है वो, यानी कि सम जो है सिग्मा Fi इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो आपके टोटल सम कितना है 259। इसको जब आप लोग यहाँ पे सबको सम करेंगे, ये वाले टर्म को सम नहीं करना है, जो यहाँ पे ये वाला टर्म है लास्ट वाला जो, उसको हम लोग सम करेंगे, 2, 3, 20, 10, 30, 40, 42, 40, 72, 40, ये सबको सम करिएगा तो 259 होगा, ठीक है। तो ये आपका मीन जो है वो आपका 7 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर हुआ ये? कैसे टेबल कैसे बनाएंगे ये क्लियर हुआ? ओके। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, काउंट द टैली मार्क्स ऑफ स्कोर्स एंड राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर डिनोटेड एज एफ आई। राइट द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी बिलो द फ्रीक्वेंसी कॉलम। जो फ्रीक्वेंसी कॉलम है उसको हम लोग जितने भी टाइम्स वो आए हुए हैं उनको हम लोग उसमें लिखते हैं। द टोटल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई एन। देखिए, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगा एन से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, एन जो है आपका ये कॉलम का सबका सम होगा, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम आपका एन होगा। उसके बाद इन द लास्ट कॉलम राइट द प्रोडक्ट एफ आई इंटू एक्स आई। द सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इज डिनोटेड एज सिग्मा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, इंडिकेट्स द सम। और जो सिग्मा साइन होता है सिग्मा, इसको हम लोग सम भी कहते हैं। कभी आपने एक्सेल यूज किया है क्या? कंप्यूटर में आपने जब एक्सेल यूज किया होगा तो आप इस तरीके का साइन आपने देखा होगा, किसी ने यूज किया है क्या अभी तक? ओके, सभी ने यूज किया, वाह। अगर जिसने यूज नहीं किया वो लोग एक्सेल में जब भी जाएंगे तो देखेंगे इस तरीके का साइन होता है। और वहां पे जब आप लोग टेबल को सिलेक्ट करके सम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो वो आपका सम हो जाता है, ओके। तो अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, ठीक है। जो भी अर्थमेटिक मीन होता है उसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। जैसे मीन जहां भी लिखेंगे वहां पे एक्स बार लिखेंगे, इस तरीके से इसको एक्स बार हम लोग पढ़ते हैं, ओके।
तो एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको मीन इक्वल टू एक्स आई इक्वल एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एन। ओके। और मैं एक चीज फिर से आप लोगों को रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो आप लोग मार्क्स स्कोर लिखेंगे, स्कोर्स जो लिखेंगे, ठीक है, वो आप जब भी लिखेंगे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम क्या है इसमें, जो भी स्कोर्स दिया हुआ है उसको, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स है, उसको आप लोग सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप लोग उसको इस तरीके का एक टेबल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो स्कोर्स वाला टेबल होगा यानी कि एक्सआई वाला, उसमें आप लोग उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। उसके बाद लिखने के बाद आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो कितने टाइम्स आया है, उसको आप लोग फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी में लिखने के बाद फिर आप लोग टैली मार्क्स में आएंगे, टैली मार्क्स कॉलम में। जैसा कि मैंने बताया कि एक को कैसे लिखते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक को आपको 1 लाइन देना है, फिर टू के लिए आपको 2 लाइन्स देने हैं, ठीक है, ये आपका टू होगा। ठीक है, थ्री के लिए आपको 3 लाइन्स देने हैं टैली मार्क्स में। फोर के लिए 4 लाइन्स देने हैं। ये नहीं लिख दीजिएगा फोर के लिए आई भी, ठीक है, ये टैली मार्क्स में इस तरीके से नहीं चलता है। फोर के लिए आपका ये हो गया। फाइव के लिए आपको 5 लाइन्स देने हैं, और उसके बाद फिर ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को मिला देना है ऐसे क्रॉस, तो ये आपका 5 होगा। ओके। और फिर सिक्स के लिए क्या करेंगे, सिक्स के लिए हम लोग 5 वाले लिख लेंगे, यानी कि ये 4 लाइन्स हो गया, ये आपका फिफ्थ लाइन हो गया, फिर आपका एक 1 लाइन फिर से, ये आपका 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कैसे टैली मार्क्स को लिखना है। ओके, गुड प्रमोद जी। उसके बाद जब टैली मार्क्स आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को जो भी है ये वाले सबको आप लोग सम कर लेंगे, सम करके उसको n इक्वल टू उतना लिख देंगे। उसके बाद फिर एफ आई इंटू एक्स आई जो है, इसका इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें लिख के इसका सम कर देंगे, वही आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। उसके बाद मीन निकालने के लिए, मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। एक्स बार से हम लोग मीन को डिफाइन करते हैं। ओके। उसके बाद एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एन। और फिर एफ आई एक्स आई का वैल्यू रख देते हैं, फिर एन का वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद आपका मीन कैलकुलेट हो जाता है। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के आगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल obtained by 30 farmers in the राजापुर is given below। तो यहाँ पे आपका डेटा दिया हुआ है, 30 फार्मर्स ने सोयाबीन का प्रोडक्शन किया है पर एकड़, मतलब एक एकड़ में कितना सोयाबीन का प्रोडक्शन किया है, वो 30 फार्मर ने अपना अपना डेटा दिया है। ओके, तो यहाँ पे डेटा आपका दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन डेटा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, और इस टेबल को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ सोयाबीन। आपको कैलकुलेट करना है कि पर एकड़ ऑफ सोयाबीन जो है, प्रोडक्शन पर एकड़ सोयाबीन का एवरेज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो भी यहाँ पे आपका डेटा दिया हुआ है उसको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग सजा लेंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लोएस्ट डेटा आपका कौन सा है इसमें,
4 है, तो 4 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपका 5 है, फिर उसके बाद 5.5 है, उसके बाद फिर आपका 6 है, फिर 6 के बाद 6.5 है, उसके बाद 7 है क्या कहीं पे, 7 कहीं नहीं है, 7 के बाद 7.5 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे 6 के बाद आप लोग 7 लिखेंगे, ठीक है, वैसा नहीं लिखेंगे। जो जो डेटा दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लोग एक्स आई वाले कॉलम में उसको लिख लेंगे आप लोग। तो प्रोडक्शन पर एकड़ फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद बात आती है टैली मार्क्स, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में टैली मार्क्स, उसके बाद नंबर ऑफ फार्मर। अब नंबर ऑफ फार्मर को जो है आपका प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़, मतलब जो आपका 4 है वो आपका कितना बार आया हुआ है उसको देखेंगे इसमें से। 4 कितने टाइम्स आया है इसमें से देखेंगे, तो आप देखेंगे तो आप यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 3 टाइम्स आया हुआ है, तो उसको आप लोग नंबर ऑफ फार्मर्स में यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, 5 है, तो इसमें देखेंगे 5 कितने टाइम्स आया है, फिर जितने टाइम्स आया होगा उसको इसमें लिखेंगे। उसके बाद 5.5, 5.5 कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। 5.5 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। जो आप लोग जब इसको वो थे क्या नोटबुक पे बनाएंगे, तो ये डेटा को आप लोग लिख लेंगे कॉपी पे अपने, इस डेटा को अपने कॉपी पे लिख लेंगे, क्योंकि आप लोग मार्क कर करके समझेंगे कि ये वाला डेटा हमने ले लिया है। ओके, तो 5.5 जो है वो आपका 4 टाइम्स आया था, यहाँ पे 4 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। उसके बाद क्या है 6, तो 6 कितने टाइम्स आया, 6 यहाँ पे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी कि 6 जो आपका 3 टाइम्स आया, तो हम लोग यहाँ पे 6 के सामने 3 लिखेंगे। उसके बाद आपका 6.5 है, 6.5 जो है आपका 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स आया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसी तरीके से 7.5 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे। टैली मार्क्स के लिए मैंने बताया था 3 के लिए क्या करेंगे, 3 लाइन्स देंगे, 5 के लिए 5 लाइन्स होगा, और फिफ्थ लाइन क्या होगा, कट करेगा। 4 के लिए 4 लाइन्स, फिर 3 के लिए 3 लाइन्स, इस तरीके से हम लोग टैली मार्क्स दे देंगे। उसके बाद बात आती है कि इसका एफ आई इंटू एक्स आई का, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, यहाँ पे जो है आपका एफ आई इंटू एक्स आई। एक्स आई क्या है आपका 4 है, और फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 3 है, यानी कि 4 इंटू 3 है। 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा। यस और नो, एम आई ऑडिबल? ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या होगा, 5 इंटू 5, मतलब 5 एक सोयाबीन का जो है प्रोडक्शन 5 पर 5 सोयाबीन का पर एकड़ जो है वो प्रोडक्शन 5 है। ओके, तो ये आपका 5 इंटू 5 होगा, यानी कि 5 फार्मर्स ने 5 नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका पर एकड़ 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो कोई यहाँ पे पूछेगा हमसे
कि यहाँ पे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका इस कॉलम का और इस कॉलम का मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम में हमको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका रो है, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, सेकेंड रो में सेकेंड का। ओके, फिर थर्ड रो में 5.5 है इंटू 4 है, तो यहाँ पे 5.5 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 5.5 इंटू 4 कितना होता है, 22। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फिर इसके वाला आगे वाला, फिर 6.5 में 2 से मल्टीप्लाई करें 13, 7.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, फिर 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, फिर 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मर जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो एन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इसको सबको सम करेंगे, सबका सम करेंगे 3 + 5 + 4 + 3 + 2 + 4 + 6 + 3। इसका जब आप लोग सम करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। बट वाई, सुमन का क्वेश्चन है, सर बट वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई, हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से और बताते हैं क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं आपको आपके क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। ओके सुमन जी, तो यहाँ पे जो है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, यानी कि सिग्मा का मतलब सम होता है, तो यानी कि इसका सम जो है आपका, इसको जब आप लोग पूरा का सम करेंगे तो आपको 195 होगा। ओके, और ये आपका मीन जो है, मीन इक्वल टू क्या होता है आपका, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो आपका इसका सम कितना आया, 195। टेबल से हम लोग देख के लिख लेंगे यहाँ पे 195। और एन जो है, एन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम 30 आया है तो 30 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो आपको 6.5 मिलेगा। ओके, तो हेंस द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इज 6.5 क्विंटल। मतलब कि 6.5 क्विंटल जो है वो सोयाबीन पर एकड़ का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पे सम क्यों करते हैं, इसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। तो 2, 2, ओके, इसको क्या करना है आपको, इसका एवरेज आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सबका सम करना होगा, 2 + 2 + 2 + 3 + 5 उसके बाद डिवाइडेड बाय, अब ये कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके 7 टाइम्स है, तो डिवाइड बाई 7 करेंगे। अब यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है। ठीक है, तो 2 xi है, हो गया आपका, यहाँ पे xi क्या हो जाएगा आपका, xi में आपका यहाँ पे कौन कौन सा टर्म जो है गिवन है, 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 4 है। ओके, उसके बाद आपका 2 कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी था एफ आई,
और यहाँ पे आपका टैली मार्क्स था। ठीक है, यहाँ पे टैली मार्क्स था और यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई था। एफ आई इंटू एक्स आई था। और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे एफ आई था यानी कि टू कितने टाइम्स आया, थ्री टाइम्स। इसको हम लोग थ्री लिख सकते हैं। फिर थ्री जो है आपका टू टाइम्स आया तो टू यहाँ पे लिखेंगे। फिर फोर, सॉरी फोर तो यहाँ पे है ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका फाइव है। तो यहाँ पे फाइव है तो फाइव कितने टाइम्स आया, टू टाइम्स आया, तो आपका फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, टू होगा। और ये जो है आपका, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के सम को क्या से डिनोट करते हैं, एन से। एन कितना हुआ आपका, सेवन। एन इक्वल टू सेवन। और इस यहाँ पे टैली है, टैली मार्क्स है, तो टैली मार्क्स को थ्री के लिए हम लोग थ्री लाइन देते हैं, टू के लिए टू लाइन्स देंगे, डिनोट करेंगे। फिर इस टू के लिए फिर से हम लोग टू मार्क्स, टू लाइन देंगे। उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि टू इंटू थ्री कितना होगा आपका, सिक्स। थ्री इंटू टू सिक्स। फाइव इंटू टू टेन। अब इसका सम कितना होगा, तो ये आपका इसका सम कितना हो जाएगा आपका बताइए, बाईस, 22। तो ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे टू थ्री टाइम्स आया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री लिख सकते हैं क्या। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, ये आपका सेवन। तो हम लोग टू इंटू थ्री लिख सकते हैं, फिर प्लस थ्री आपका कितना टाइम्स है, टू टाइम्स है, तो थ्री इंटू टू लिख सकते हैं, फिर प्लस फाइव कितना टाइम्स है, टू टाइम्स है, फाइव इंटू इंटू टू। ओके, फाइव इंटू टू हमने लिखा है, तो यहाँ पे किसका मल्टी, टू इंटू थ्री, तो टू और थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका, सिक्स। फिर आपका प्लस थ्री इंटू टू सिक्स, फिर आपका प्लस फाइव इंटू टू टेन, डिवाइड बाई सेवन। ओके, फिर इक्वल टू, फिर इसको हम लोग सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई सेवन। यहाँ पे 22/7 हुआ आपका। और यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं आपका एवरेज, आपका मीन क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये होता है डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है आपका, 22। यहाँ पे हम लोग 22 लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू कितना है, सेवन, यहाँ पे सेवन लिखेंगे। तो इन दोनों से, दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन कैलकुलेट करना हमको, तो दोनों का वैल्यू क्या है आपका, सेम आया। तो आपने पूछा था कि ये क्यों करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे टू जो है थ्री टाइम्स है तो हम लोग टू इंटू थ्री लिख सकते हैं इसीलिए, और थ्री इंटू टू लिख सकते हैं, टू टाइम्स अगर थ्री को ऐड करना है तो, फाइव को टू टाइम्स ऐड करना है तो फाइव इंटू टू लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या होगा, हमको इजी हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे टू प्लस टू यहाँ पे और मतलब टेन टाइम्स रहता, टेन टाइम्स और रहता तो हमको सबको लिखना पड़ता, तो उससे तो हम लोग बच गए ना।
उस लेंथी प्रोसेस से हम लोग बच गए ना, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू सीधे 10 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 3 टाइम्स है 2, हम लोग 2 इंटू 3 लिखें। फिर यहाँ पे 3 जो है आपका 2 टाइम्स है तो 3 इंटू 2 लिखे हैं। इस तरीके से हम लोग ये इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ आपका सुमन जी? सर वाई वी राइट भी एबव से, अरे इसको भी मैंने नहीं लिखा है, इसको मैंने टिक आउट किया है। ओके, मैंने भी नहीं लिखा, मैंने ऐसे टिक करता हूँ ना कि ये आपका जो वैल्यू है वो आपका इस वैल्यू के बराबर आया है। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 11.1 है, इसके क्वेश्चन आप लोग करेंगे होमवर्क में। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, the following table shows the number of saplings planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of sapling planted by each student. मतलब ये बोल रहा है 30 स्टूडेंट्स है और क्या कहते हैं, एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड, मतलब कि कितने एक बच्चे ने, प्रत्येक बच्चे ने कितने प्लांट जो है वो पौधे लगाए हैं। ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितना है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैपलिंग्स का मतलब ये हुआ किसी ने एक पौधा लगाया है, किसी ने 2 पौधा लगाया है, किसी ने 3, किसी ने 4। ओके, और एक पौधा लगाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, एक पौधा लगाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब कितने जो है वो पौधे लगाएंगे 4 स्टूडेंट्स, 4 इंटू 1, 4। उसके बाद आई, आई मीन्स क्या होता है आपका, उसको डिनोट करते हैं बस, एफ आई को, एफ आई इसको फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए एफ आई यूज करते हैं। ओके, उसके बारे में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये करना है। ओके, ये जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है आपका 2 प्लांट जो है वो आपके 6 स्टूडेंट्स ने लगाए, मतलब 6 ऐसे स्टूडेंट है जो कि टू टू दो दो पौधे लगाए हैं। तो 6 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 12 स्टूडेंट जो है, 12 स्टूडेंट जो 3 3 पौधे लगाए हैं। ठीक है, तो 12 इंटू 3, तो टोटल कितने पौधे लगाएंगे, 12 स्टूडेंट्स। अगर एक स्टूडेंट 3 पौधा लगाता है तो 12 इंटू 3, 36। ठीक है, उसी तरीके से 8 स्टूडेंट जो है वो 4 4 प्लांट्स पौधे लगा रहे हैं। ओके, तो आपका 32 होगा। ओके, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको फिर इसको 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसका सारे का सम करके लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका एन का वैल्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सम होगा। उसके बाद मीन निकालने के लिए एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये वाले टर्म को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। उसके बाद फिर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ईच स्टूडेंट का निकल जाएगा। ओके, मैंने आज जो बताया उसमें किसी को कोई डाउट, अभी हमारे पास 3 मिनट का समय है, आप लोग पूछ सकते हैं। और होमवर्क जो है आपका प्रैक्टिस सेट 11.1 का सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। मीन मीन्स, ओके, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है आपका एवरेज।
ठीक है। और मीन को हम लोग जो है, मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है। ठीक है, बाय। किसी को कोई डाउट, एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकते हो। ओके, नो डाउट, नो डाउट। इसको प्रैक्टिस सेट 11.1 करेंगे सभी लोग। जिनको डाउट नहीं है वो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं आप। विकास, आपको कुछ डाउट है, पूछना है? अच्छा, तब पवार, आपको कुछ पूछना है? पवार जी।